भीषण शीत दिवस में हिमालय पर्वत पर एक पक्षी रहता था। चंचल, युवा, प्रसन्न रहने वाला, ऊर्जा से परिपूर्ण। वो ऊपर आकाश में बहुत ऊपर उड़ना चाहता था, किंतु ऊपर उड़ने के लिए उसने अपने माता पिता के प्रशिक्षण की प्रतीक्षा ही नहीं की और आकाश में उड़ने चला गया। किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि उड़ान भरने के लिए तापमान और वायु के दबाव का ध्यान भी रखना चाहिए। वो स्वयं अपनी इच्छा से ऊपर उड़ने गया और भीषण हिमपात की चपेट में बर्फ में गिर गया। उसके पंख गीले होकर भारी हो गए और उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। मात्र चोंच ही बाहर रही, मानो अंतिम सांस ले रहा हो। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी वहाँ से एक गौ माता गुजरी। गौ माता ने जाते जाते उस मरता हुआ पक्षी पर अपना गोबर गिरा दिया। पक्षी को बहुत क्रोध आया। कहा कि यह कैसी गौ माता है, एक मरते हुए पक्षी पर अपना गोबर गिरा दिया। मैं इनसे बहुत रुष्ट हूँ, इनका मुख कभी नहीं देखूंगा। तभी उसे अनुभव हुआ कि गोबर के गर्मी से उसके शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई थी। उसके प्राण बच गए। उस गौ माता के गोबर ने उस पक्षी के प्राण बचा लिए थे और तेजी से बर्फ से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। ये सब एक बिल्ली ने देखा और भागकर उस पक्षी की सहायता की और उसे बर्फ से बाहर निकाला। पक्षी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, आप तो बहुत दयालु हैं, हम सदैव मित्र बनकर रहेंगे। बेचारे पक्षी को उस बिल्ली के असल लक्ष्य के बारे में ज्ञात नहीं था। जैसे ही पक्षी ने अपने पंख पर से गोबर हटाया, बिल्ली ने झपट्टा मारकर उसे अपना शिकार बना लिया और पक्षी यमलोक जा चुका था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आवश्यक नहीं कि जो आप पर गोबर करे वो आपका शत्रु हो सकता है वो आपकी सहायता कर रहा हो। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके साथ कड़वा सच बोलता हो और कड़ा अनुशासन का पालन कराता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि दिमाग पर जब तक दबाव नहीं पड़ता है तब तक ये अच्छी तरह से काम नहीं करता है। और ये भी आवश्यक नहीं कि गोबर साफ करने वाला आपका मित्र हो। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके साथ मीठा वचन बोलता हो, कठोर व्यवहार न करता हो और सदैव आपको सुख का मार्ग दिखाता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भला कर रहा है। हो सकता है कि वो आपको ठगने का प्रयास कर रहा हो और उस बिल्ली की तरह मौका पाते ही आपको अपना शिकार बना ले, क्योंकि कहा गया है कि माधुरी वाणी दगाबाज की निशानी।